नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार हाजिर हैं फिजिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। अगर बात करें एम्पियर की, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। अगला प्रश्न, निम्न में किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? पहला है संवेग, त्वरण, बल, ये भी सदिश हैं। विस्थापन, भार, विद्युत धारा सदिश हैं। विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र सदिश हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन बी, द्वितीय नियम से। और बल का फार्मूला होता है F बराबर m इंटू ए। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम है कि किसी भी वस्तु में स्वतः परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी वस्तु की स्थिति में स्वतः परिवर्तन नहीं होता है। यह है गति का प्रथम नियम और इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर दाब। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे दाब घटेगा। फिर अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जामों में पूछा गया है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में जब दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। अगला प्रश्न, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल बताना है आपको। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? कि हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वर्ष देख करके समय की इकाई मत कह देना। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज विद्युत परिपथ की रक्षा करने का कार्य करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उगता एवं डूबता सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, दूसरा नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं भारी जल का, D2O का। भारी जल का फार्मूला होता है D2O। और नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं कैडमियम की छड़ का। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के आधार पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से। यहाँ आपको सीसा भी मिल सकता है बीच में। ऑप्शन में अगर सीसा भी दिया हो, तांबा, टिन एवं शीशे की मिश्र धातु से, तो भी आपका वो करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण पहला हीरे का चमकना, ये भी आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका का बनना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में आई दरार का चमकना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसमें उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आकाश में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निम्न में अर्धचालक है। पहला प्रश्न है, सिलिकॉन अर्धचालक है ये। जर्मेनियम, ये भी अर्धचालक है। आयरन अर्धचालक नहीं है। और ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों तो करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताए थे कि नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम की छड़ का। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? तो स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहता है। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे देखने के लिए लगे साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो वाहनों में साइड में लगे जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, और जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल लेंस लगा होता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना कि वो साइड मिरर की बात कर रहा है या हेडलाइट की बात कर रहा है। अगर साइड मिरर की बात करेगा तो उत्तल लेंस, और हेडलाइट की बात करेगा तो अवतल लेंस। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। वोल्ट मीटर से विभवांतर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ट्रांसफार्मर से क्या होता है? विद्युत धारा को कम या ज़्यादा करते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बार बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ये होता है टंगस्टन। तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपके लिए प्रश्न है होमवर्क के तौर पर, आपको इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दूसरा प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और चौथा प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ये 4 प्रश्न हैं
जिनका उत्तर आप सभी को देना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।